नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे क्रम निर्धारण यानी श्रेणी क्रम रैंकिंग टेस्ट के चौथे पार्ट की और अंतिम पार्ट की। पिछले जो 3 पार्ट दिए थे आपने शायद पढ़ लिए होंगे, समझ आ गया होगा। तीसरा और चौथा पार्ट या अंतिम पार्ट इसका है, ठीक है ना। और प्राय चौथे पार्ट में से सवाल आते हैं। इसका टाइप का नाम देता हूँ मैं थर्ड। ये हो गया आपके वहाँ टाइप नंबर थर्ड। 2 टाइप मैंने पहले करवा चुका हूँ मैं आपको। पहले में तो क्या पता करना था आपको, टोटल लेफ़्ट राइट ये पता करना था। दूसरे में मध्य पता करना था और टोटल पता करना था। अब यहाँ बात करेंगे, ये टाइप नंबर जो थर्ड है उसका नाम है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन संबंधी, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कुल छात्र बताओ कितने हैं। तो कुल का फॉर्मूला तो वही होता है आपके टी निकालने का। क्या बताया था मैंने आपको, वही लेफ़्ट प्लस राइट जो पीछे 12 बताता रहा हूँ, यही करना है फॉर्मूला। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, क्योंकि स्थान चेंज है ना, उसका थोड़ा सा नाम चेंज होगा, बाकी निकालना है सही है सेम ही। फिर हम बोल देंगे क्या बोले, एक का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, पुराना स्थान बस -1। बस लिखने का तरीका होगा, लेकिन करना आपको वैसे ही है, लेफ़्ट प्लस राइट -1 करना है। लेकिन ये नया स्थान मतलब एक कोई व्यक्ति होगा, राम होगा, राम के 2 स्थान दिए होंगे, ठीक है ना। तो राम का एक स्थान लेना है, ठीक है। या क्वेश्चन आपसे पूछेगा दूसरे व्यक्ति का, जो मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है दूसरे व्यक्ति का नया स्थान, दूसरे व्यक्ति का नया स्थान। वो जब कराएंगे क्वेश्चन तो बताऊंगा आपको मैं। तीसरा पूछ सकता है मध्य छात्र कितने हैं, मध्य छात्र कितने हैं। यानी इसके अंदर 3 क्वेश्चंस बनेंगे। कुल छात्र कितने हैं, दूसरा व्यक्ति जो रह गया उसका स्थान पूछेगा, या इनके पूछेगा मध्य छात्र कितने हैं, ठीक है ना। मध्य के लिए जितना भी अंतर होता है, जो भी अंतर होता है उसमें से 1 कम कर देंगे मध्य के लिए। और यहाँ वाले ने, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझते हैं, बढ़िया समझ आएगा आपको। लास्ट टाइप है रैंकिंग टेस्ट का, और इस टाइप से प्राय सवाल आता है। सवाल बड़ा देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आंसर एकदम लॉजिक टिक से बहुत शानदार निकालेंगे, एकदम धीमे, बहुत ही कम समय में आंसर निकल जाएगा। सवाल बड़ा है, पढ़ने में समय लगता है। नेहा का एक पंक्ति में बाईं ओर से 30वां स्थान है और पिंकी का दाईं ओर से 25वां स्थान है। इसमें क्या पता, 2 शख्स, 2 व्यक्तियों के नाम होंगे, एक नाम है नेहा, एक का नाम है पिंकी, ठीक है ना। और ये क्या पूछेगा, ये पहचान है इसकी। देखो, ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल लेने पर, जो टाइप सेकंड में किया था वो का वही सवाल, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या हुई, ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल लेने पर, परिवर्तन करने पर, अदल बदल करने पर, ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद में कोई जो 2 सवाल के अंदर नेहा और पिंकी दी हुई है, नेहा और पिंकी में से एक का नया स्थान पता होगा और दूसरे का नया स्थान पूछ सकता है। तो पहला सवाल बनाया, कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो मैं एक तरफ लिखता हूँ नेहा, एक तरफ लिखा मैंने पिंकी, ठीक है ना, NOP। नेहा का बाएं से कितना, 30वां, पिंकी का दाएं से कितना, 25वां। अब दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया है, तो नेहा अब कहाँ आ गई है, बाएं से कहाँ आ गई है, 37 पर। तो पिंकी का पता नहीं है दाएं से कौन सा, तो ये पूछ सकता है। तो मैंने क्या बताया, एक का नया दूसरे का पुराना, एक का नया दूसरे का पुराना, एक का नया और दूसरे का पुराना। मतलब इस नेहा का जो पुराना स्थान, नेहा के 2 स्थान आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेहा का बाएं से लेफ्ट से 30वां स्थान और लेफ्ट से 37वां स्थान। तो नेहा का जो ओल्ड स्थान है, स्थान चेंज करने से वो स्थान आपका लेफ्ट हो जाएगा, उसका नया स्थान आ जाएगा। नया स्थान कौन सा है, 37 है, 1 कम कर दिया, तो 1 का नया
प्लस दूसरे का पुराना, तो आपके सामने कितना आया 37 और 5 7 5 कितने हुए आपके पास 2 62 माइनस 1 कम कर दिया, यानी कितने आ गए आपके पास 61। कितने आ गए 61 आए। कितने आ गए 61, यानी इस पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है आपके पास 61 विद्यार्थी है। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है। सेकंड नंबर सवाल देखें। सेकंड सवाल मैं पूछ देता हूँ आपसे, पिंकी है ना, तो पिंकी का क्या पूछेगा, पिंकी का दाएं से नया स्थान, पिंकी का दाएं से नया स्थान, क्योंकि दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। दाएं से पूछेगा, जैसा नेहा ने किया वैसा ही पिंकी से करवाना। नेहा 30 से कहीं 37 रही ना, इसका मतलब नेहा ने 7 स्थान की छलांग लगाई है, उसके बाद पिंकी भी 7 स्थान की छलांग लगाएगी। तो पिंकी पहले कहाँ पर थी, पिंकी पहले 25 पर थी, ये 7 स्थान आगे आ जाएगी, तो पिंकी कहाँ आ जाएगी 32वां स्थान। अगर पिंकी क्या पूछा है तो आ जाएगा आपका पास 32वां स्थान। क्लियर है? समझ गए ना क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि पिंकी और नेहा ने अपना स्थान आपस में बदला है। पिंकी अगर नेहा अगर लेफ्ट से आगे जाएगी तो पिंकी भी अपने राइट से आगे की ओर बढ़ेगी। और फिर पूछा दोनों के मध्य छात्र कितने हैं, दोनों के मध्य छात्र आपको पता करना है। तो जैसा नेहा ने किया, जो भी नेहा ने किया होगा, नेहा 7 स्थान आगे आई, उसमें से एक और कम कर लिया। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है 6 विद्यार्थी है। क्या विद्यार्थी हैं 6 विद्यार्थी है। क्लियर है? जैसे एक लाइन बना के दोबारा दिखाता हूँ आपको, आवश्यकता उसकी है नहीं, लाइन की मत किया करो काम बिना लाइन। ठीक है, ये किया आपने। कुल अभी निकाला आपने 61 विद्यार्थी है। नेहा का लेफ्ट से कितना पर है 30 पर है। यहाँ पर कौन बैठी है, नेहा बैठी है। ठीक है। और पिंकी का राइट से कितना है, तो पिंकी का आप पहले पता कर लो, पिंकी का लेफ्ट से, पिंकी का बाईं ओर से स्थान पता कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले आंसर निकाल चुके हो टोटल। तो क्या आएगा आपके पास 61 माइनस 25, 61 माइनस 25। ठीक है। तो आप क्या करो, 62 हो गया, तो आपने क्या किया 62 में से आपने 25 कम कर दिया, ये आया 7 और ये आपके पास आया 3, कितना हुआ 37। तो यानी ये कितना हो गया 37। ठीक है ना? क्लियर बात? समझ गई बात को? 37। इसका मतलब क्या हुआ, पिंकी कहाँ बैठी है 37वें स्थान पर। दोबारा समझो, यानी पिंकी का अब बाएं से कितना 37वां, नेहा का दाएं से कितना 30वां, और पिंकी का ये एंगल दिया हुआ था आपके काम सामने, कौन सा दाएं से क्या दिया हुआ था 25वां दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ था। तो पता कर लिया, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। पिंकी आ नेहा की जगह और नेहा आ रही है पिंकी की जगह, दोनों स्थान चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पूछेगा मध्य छात्र कितना है, देख लो आपके सामने मध्य कितना आएगा। ये रोल नंबर 30 है किसका, नेहा का। और आप पहले पता कर सकते हो, कुल पता करना होगा आप, तो आप देख लो पिंकी और इसके पता कर सकते हो चाहो तो। ये कितना है 37। ठीक है ना? और ये घटा के देख लो, जोड़ के देखो कितना आया 37 और 25 कितना होता है आपके पास सामने 62 माइनस कितना होता है 61। और ये चेंज से कहाँ आ गई वो, ये कहाँ पर, ये इसका स्थान कौन सा हो गया 37वां। तो ये भी आप देख लो। ठीक है ना? अब देखो रोल नंबर कौन बीच में 31, 32, 33, 34, 35 और 36 कितने बीच में है 6। यहाँ बीच में कितना है 6। क्लियर बात है? दोबारा समझ लो, जब कोई 2 व्यक्ति दिए हुए हो और अपना स्थान चेंज करे तो डायग्राम से आप करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, फालतू में प्रॉब्लम आ जाएगी आपके। तब क्या करते हो आप, तो क्या करते हो, तो नेहा और पिंकी में जैसे मैं लिखा है, नेहा और पिंकी को मैं लिखा, आप देखा अभी थोड़ी देर पहले लिखा है नेहा और पिंकी को मैंने लिखा। ये नेहा और पिंकी लिखा मैंने। नेहा का लेफ्ट से कितना 30 और पिंकी का राइट से कितना 25। फिर नेहा का दूसरा स्थान दिया हुआ है 37। तो नेहा 30 से कहाँ आई 37,
अगर पिंकी का पूछेगा तो 25 + 7 आपने क्या निकाला आपने 32। और कुल पूछेगा तो क्या करना है, एक का नया दूसरे का पुराना -1 यानी 37 + 25, क्योंकि नेहा के 2 स्थान है तो नेहा का पुराना स्थान छोड़ दो, पिंकी का 1 स्थान है, पिंकी का वो स्थान ले लो, वो पुराना स्थान ही हुआ। थोड़ा कितना है 61, ठीक है। और मध्य निकालना हो, जितना भी छलांग लगाए जाए, आगे जाए पीछे जाए तो 1 कम कर दो, ये आएगा 6। अगर आपको यहाँ से चेक करना है, वापस देखो यहाँ से चेक करना है, 6 बड़ी ना, ये 6 स्थान, तो ये भी 7 स्थान आगे चली जाएगी कौन, नेहा, तो नेहा आ जाएगी यहाँ पर। और रीचेक करना है तो देख लो 30 + 37, ठीक है 32, सॉरी 30 से 32, 37 से 32 कितना है 32, तो 62 माइनस कितना हुआ 61, ठीक है। हर सवाल रीचेक हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डायग्राम से ना करो, सीधा सवाल को जो बता रहा हूँ तरीका आपके सामने है, ठीक है ना। सेकंड सवाल देखो, ये वाला सवाल देखते हैं। अब मैं डायग्राम यूज नहीं करूँगा, सीधा बताऊँगा आपका आंसर। एक का नाम दिया राहुल, तो मैं लिख रहा हूँ राहुल, लेफ्ट से कितना 18। एक नाम दिया सचिन, S लिख दिया, कितना आया 22। सीधे आप करो, डायग्राम से मत करो आप, ठीक है। और कुल छात्र पूछे आपसे, ठीक है। और ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल रहे हैं, तो ये भी टाइप हमने थर्ड ये कर रहे हैं ना, स्थान बदल रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति स्थान बदलेंगे, तो स्थान तो बदलेंगे तो कंफर्म है एक व्यक्ति का एक नया स्थान दिया होगा, दूसरे व्यक्ति का नया स्थान आपसे पूछ सकता है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल पूछ सकता है आपसे, तीनों निकालने पड़ेंगे आपको। पूछेगा तो एक, अपने तीनों निकाल लेते हैं। तो सचिन का बाएं से कितना आ गया 18 आया, इसका मतलब राहुल का बाएं से नया स्थान पूछ सकता है आपसे। तो मैंने क्या कहा था, एक का नया दूसरे का पुराना, एक का नया और दूसरे का पुराना, इसका मतलब ये सचिन के 2 स्थान है, एक स्थान कम कर दो, तो एक का नया दूसरे का पुराना -1 18 18 36 36 माइनस 1 कितना हुआ 35। तो ये कुल छात्र कितने हैं आपके पास 35। समझ गए बात मेरे हिसाब से, दोबारा समझ लो। राहुल का लेफ्ट से कितना 18 और सचिन का राइट से कितना 22, दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। तो सचिन अब दाएं से कहाँ आ रहा है 18वें स्थान पर आ रहा है, यानी ये अपने स्थान में घटोतरी कर रहा है। कितनी कम कर रहा है -4 कम कर रहा है, ठीक है ना। ये तो आंसर आ गया। और दूसरा सवाल आपसे पूछे, क्या पूछेगा राहुल का, क्या पूछेगा राहुल का बाएं से नया स्थान, राहुल का बाएं से नया स्थान। देखो 2 स्थिति होगी, जब लाइनें क्रॉस नहीं होगी तब तो क्या होगा, देखो पीछे देखो वापस, लाइनें क्रॉस नहीं हुई थी ना, ये आपस में लाइनें क्रॉस नहीं हो रही थी, तब ये स्थान आपकी क्या बढ़ता हुआ आया था 7 स्थान। अब ये क्या, यहाँ देखो यहाँ पर स्थान लाइनें क्रॉस हो गई, ठीक है ना, तो ये आएगा आपके घटता हुआ स्थान, ठीक है। तो नया पूछा है आपके सामने, तो ये 18 पर है, ठीक है ना। 18 पर कौन है आपके पास, राहुल है। तो जो सचिन ने क्या किया, सचिन 22 से 18 पर आया तो 4 स्थान कम हुआ, तो इसको भी 4 स्थान कम कर दो, तो ये कहाँ पर आ जाएगा 14 पर आ जाएगा। और सी वाला मध्य छात्र पूछे, तो मैंने कहा मध्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना हो रहा है वो कर दो, मध्य कर रहे हैं अपने। 4 माइनस 1 कितना आया 3। लाइन से मत करो, सीधा शॉर्टिक अपनाओ। कैसे, कुल छात्र पूछे तो एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, या सिंपल भाषा में बात करें L + R - 1। अब L आपके पास 2 है या R आपके पास 2 है, तो पुराने वाला छोड़ दो, नया वाला ले लो, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को साथी का पूछे नया स्थान, तो जैसा उस साथी ने किया, या तो उसने स्थान की बढ़ोतरी की होगी या स्थान की कमी की होगी। स्थान बढ़ाया है तो प्लस कर दो, स्थान घटाया है तो माइनस कर दो। और मध्य के लिए जितना भी हो, जैसा भी हो, उसके लिए हमेशा एक माइनस करना है। अब ये देखो कुल छात्र पूछे हैं आपके पास 2 है, एक राम का नाम है, एक श्याम का नाम है। ये लिखा मैंने R और ये लिखा श्याम। ये R से कौन सा 28 हुआ और वो कितना आपके पास 25 हुआ। अब ये दोनों स्थान क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं आपस में, स्थान सुनते अभी चेंज कर रहे हैं। श्याम अब दाएं से कहाँ गया 32वां पर, यानी राम का पूछ सकता है आपसे। तो फिर मैंने वापस वही बात कहता हूँ, तब क्या करोगे, एक व्यक्ति का नया स्थान, श्याम का स्थान यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, तो शाम का 1 हटा लेता हूँ और शाम का दूसरा नया लेता हूँ। तो एक क्या करूँगा माइनस करूँगा, कितना करूँगा माइनस करूँगा। तो जोड़ो और घटाओ, कितने हुए आपके पास 28 और 32 हो गए आपके पास 60।
60 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास 59। यानी कुल छात्र पूछे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 59। क्लियर है? 69 सॉरी। कितने हुए? 69 हो गए। ठीक है, क्या हुआ? एक कम किया, कितने आए आपके पास 59। है कि नहीं आए? ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे? क्या पूछ सकता है? राम का बाएं से नया स्थान। राम का बाएं से नया स्थान। ठीक है। तब श्याम ने क्या किया है? श्याम पहले 25 पर था, अब आ गया 37 पर, 7 स्थान की वृद्धि की है ना, तो वो उस वाले में वही सेम स्थिति अपना आपके पास 28 प्लस 7 कितने हुए आपके पास 35। तो ये पूछेगा तो ये आंसर, और ये कुल पूछेगा तो ये आंसर। और फिर तीसरा क्या पूछेगा? मध्य छत्र। क्या पूछेगा? मध्य छत्र पूछेगा। तब क्या करना? जितना भी डिफरेंस किया है उसमें से एक और कम कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। क्लियर बात? अगला सवाल, दो स्थिति होगी, या अपने स्थान से आगे जाएगा या अपने स्थान से पीछे आएगा। आगे कब जाएगा? जब लाइन ने आपस में क्रॉस नहीं करेगी। पीछे कब जाएगा? जब लाइन ने आपस में क्रॉस करेगी। ये सेकंड टाइम मैंने बताया था, वो का वही मेथड है, अलग मेथड नहीं है कुछ। ठीक है। कुल छात्र आपसे पूछे आपसे, ठीक है ना, कुल पूछे हैं। तो अजय लिखा है यहाँ पर मैंने, अजय का बाएं से कौन सा 35वां, और विजय लिखा है, विजय का दाएं से कौन सा 25वां। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। अब अजय का 2 स्थान, एक व्यक्ति का कोई 2 स्थान दिया होगा देखना, ठीक है ना, और दूसरे का पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तब क्या बताया नियम? मैंने वही नियम फॉलो करना है जो बताया हुआ नियम है। क्या नियम बताया मैंने आपको? एक का नया, दूसरे का पुराना। यानी अजय का पुराना स्थान हटा दो। क्यों? अजय के 2 लेफ्ट एंगल दिए हुए हैं, तो एक लेफ्ट एंगल हटा लो, नया वाला लेफ्ट एंगल आप ले लो। तो घटा के जोड़ देखो कितना हुआ आपके पास 55 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास 54। यानी कुल छात्र पूछे तो कितने आए आपके पास 54। कितना है? 54। 54 आए कि नहीं आए? क्लियर है? ये सवाल पूछा आपसे। अगर सवाल नंबर बी पूछे आपसे, बी का मतलब क्या पूछेगा? विजय। क्या पूछेगा? विजय का दाएं से नया स्थान। विजय का दाएं से नया स्थान, ध्यान रखना, डायग्राम मत बनाओ, सीधा सीख सकता है। दाएं से नया स्थान पूछे तो ये 35 पर था, ये कितना आया 30 पर, इसका मतलब 5 कम हुआ है। इसका मतलब सवाल ओवरलैपिंग का है। दोनों स्थान अपने चेंज कर, जब स्थान कम होगा किसी व्यक्ति का तो ओवरलैपिंग केस लग जाएगा। ध्यान रखना, क्रॉस कर रहा है वह सवाल। जब स्थान प्लस होगा दूसरे व्यक्ति का, पहले व्यक्ति का किसी का भी, तो उसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आया कितना? आपके पास 25 प्लस 5 कितना आया आपके पास 30। तो ये आंसर कितना आ गया 30। और फिर पूछे मध्य छात्र कितने हैं, तो आपसे पूछे मध्य छात्र कितने हैं। तो जितना भी कम हो या बेसी हो उसमें से एक और कम कर दो, तो बीच में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, बीच में कितने हैं? 4। समझो बात को। इस सवाल को मैं एक डायग्राम से कर देता हूँ, क्या बता आपको डायग्राम ठीक लग जाए। करना आपको ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक से देखना। ये लाइन बनाई मैंने, कुल कितने निकाले आप? ये आपने 54 निकाले। क्या निकाले? 54 निकाले। एक और ट्राई कर लेते हैं। लेफ्ट से कितना? 35। कौन है 35 पर? अजय। और विजय का दाएं से कितना है? तो विजय का लेफ्ट पता कर सकते हो ना आप? कैसे करोगे? 54 माइनस 25 प्लस 1 यानी 55 हो गया। 55 माइनस 25 कितना हो गया आपके पास? 30 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 30। यानी इसका एंगल यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका? विजय का। यानी विजय कहाँ पर आ गया? 30 पर। तो देख लो ये केस ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही है? ओवरलैपिंग होगी ना। ओवरलैपिंग होती है तब उत्तर आता है माइनस में। देख लो 35 से कहाँ चला गया? 30। ओवरलैपिंग में क्रॉस, ये इधर आ जाएगा और ये भाई साहब कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। आपको चेंज कर रहे हैं अपने स्थान से।
इसका मतलब लेफ्ट से कितना स्थान है इसका, किसका, विजय का 30वां स्थान है, और लेफ्ट से किसका स्थान, अजय कितना स्थान है, 35 स्थान है। और ये दिया हुआ है विजय कितना दिया आपके, अभी आप थोड़ी देर पहले किया था, लिखा हुआ सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विजय का दाएं से कितना 25वां स्थान है। तो फिर बताया मैंने, एक वक्त ही ढूंढ लो, दायां बायां ढूंढ लो, देख लो 30 + 25 कितने होते हैं, 55, 55 - 1 कितने होते हैं, 54। ठीक है, तो करते हैं। देखो पीछे कौन सा है, रोल नंबर कितना है, रोल नंबर आपके पास 31, रोल नंबर 32, रोल नंबर 33, रोल नंबर 34, ये है ना। क्योंकि विजय लेफ्ट से कितना, 30, और अजय लेफ्ट से कितना 35, रोल नंबर ही 4 बीच में आए कि नहीं है, तो बीच में कितने हैं आपके पास, देखो कितने आए, 4 आए कि नहीं आए। वो 5 स्थान बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, वो 25 पर इधर आया, तो ये कहाँ गया 30 पर, तो 5 स्थान की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। ठीक है, क्लियर है। तो इस ट्रिक से मत करना, सीधे ट्रिक से करो, डायग्राम से मत करोगे, समय लग जाएगा, आप ये गलती और कर सकते हो, आप ध्यान रखना। इसके लिए मैंने सीधे बता दिया आपको, क्या बताया दोबारा सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा। जब किसी का एंगल दिया हुआ हो, कोई व्यक्ति 2 स्थान दिए हुए हो, ठीक है ना, या तो अपने स्थान से आगे जाएगा या अपने स्थान पीछे, 2 ही ऑप्शन के पास, और इसके अलावा कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं। अगर वो आगे जाता है तो दूसरा व्यक्ति पूछेगा तो उसमें प्लस कर लो, और आगे जाए चाहे पीछे जाए, आगे कब जाएगा जब सवाल ओवरलैपिंग नहीं करेगा, तब स्थान हमेशा दूसरा व्यक्ति आगे जाएगा। जब ओवरलैपिंग कर लेगा, जैसे क्रॉस का ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आगे की ओर जाएगा। और ये चौथा सवाल मैंने कराया, देखो यहाँ ओवरलैप कर रहा है, ये पीछे जाएगा, यहाँ आगे जाएगा सवाल, और यहाँ पीछे की ओर, देखो डायग्राम मैंने बनाया, देखो जहाँ ओवरलैपिंग करता है वहाँ पीछे की ओर रहता है, यानी स्थान कम होते हैं, ध्यान रखना। तो आप क्या ध्यान रखो, सीधा सा बात करो, एक का नया दूसरे का पुराना -1। और दूसरे व्यक्ति पूछे, पहले व्यक्ति ने जो किया, या तो प्लस की ओर बढ़ेगा या माइनस की ओर, प्लस की ओर हो दूसरा प्लस कर दो, माइनस की ओर दूसरे को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों स्थान अपने आप में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और मध्य के लिए चाहे बढ़ो चाहे घटो, उसमें तो आपको माइनस ही करना है। ठीक है, तो ये कम करना है, मैंने गिन के बता दिया, डायग्राम से बता दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखो, अब ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करा देता हूँ, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, टहलने दो, क्या दिक्कत है। फिर उसने कहा डी ए से आगे है, यानी डी जो है ना ए से आगे है, यानी मान लो डी ए से आगे, ए यहाँ है तो मान लो डी आगे है, क्लियर है, ए यहाँ है तो डी आगे है। ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब ई के पीछे ई चल रहा है बी के पीछे, यानी ई बी आगे चल रहा है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब बी जैसे चल रहा है पीछे पीछे ई भी चल रहा है, तो इसका अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब बी आगे है और ई पीछे है, और वहाँ वाले में ए आगे है और डी पीछे है। फिर सो सी है ना, सी जो है ना ए और बी के बीच में बैठा है, सी जो है इसका मतलब ए और बी के बीच में बैठा है, ये रहा पीछे बैठा है। ठीक है ना, तो बताओ पीछे बैठा है, तो बताओ इस पंक्ति मध्य में कौन है, मध्य में कौन है आपके सामने कौन है, सी है, दिख गया। सबसे आगे पूछे तो कौन हो जाएगा, डी, तो पीछे पूछे हो जाएगा कौन, डी। इसका आंसर क्या हो गया, आपके पूछा है मध्य में कौन है, सी। नॉर्मल सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, आप ढंग से इसको पढ़ोगे ढंग से आंसर आएगा, गलत पढ़ोगे तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल, बी ए से अधिक अमीर है, बी ए से अधिक अमीर है, पढ़ लो सवाल को। बी ए से अधिक अमीर है, बी जो है ना बी से ए अधिक अमीर है, यानी बी कम अमीर, अधिक के लिए आगे ले रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका मतलब ये ज़्यादा अमीर है। ठीक है, और ए सी से अधिक अमीर है, ए जो है ना सी से भी अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर, दोबारा समझ लो, बी ए से अधिक अमीर है, बी ए से अधिक अमीर है, बी से ए अधिक अमीर है, तो ए अधिक अमीर है, बी कम अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, यानी ए से सी अधिक अमीर है। ठीक है, सी से डी अधिक अमीर है, यानी सी से डी अधिक अमीर है, तो ये इससे भी अधिक अमीर हो गया। और ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई मतलब इससे भी अमीर होगा, इसका मतलब सबसे अधिक अमीर है। तो इन अमीरों की उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो ठीक मध्य में कौन आएगा, ठीक मध्य में वही आएगा जो पहले आंसर आया था आपका, ये आ गया सी। दोबारा समझ लो, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा आप पढ़ोगे वैसा आंसर आएगा, कोई फार्मूला नहीं लगना है, कोई ट्रिक नहीं लगनी है,
जैसा आपने सही पढ़ा सही आंसर आएगा, गलत पढ़ा तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, गलती से कोई कर सकता है, मैंने अभी बोलने में गलती की, दोबारा सुन लो। बी से ए अधिक अमीर है, क्या बोला, बी से ए अधिक अमीर है, यानी बी से ए अधिक अमीर है, यानी ए ज़्यादा अमीर है बी से। ए से सी अधिक अमीर है, ए से ज़्यादा अमीर है कौन, सी। सी से डी ज़्यादा अधिक अमीर है, तो सी से डी ज़्यादा अमीर है। और सबसे अधिक अमीर कौन है, ई है। तो ये पूछा है, सबसे अधिक अमीर पूछता तो आपका ई आंसर आता, लेकिन इसने पूछा नहीं। सबसे कम पूछता अमीर तो कौन आता, आपका बी। पूछा है इनके मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो गया आपके पास, सी हो गया। ठीक है, और रैंकिंग टेस्ट का आज का अंतिम सवाल, उम्मीद करता हूँ पूरा पूरा आपको समझ आ गया होगा ढंग से। ठीक है ना, देखो ये क्या पूछा है, संगीता जो कविता की छोटी बहन है, संगीता जो कविता की छोटी बहन है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कविता बड़ी है, किससे बड़ी है, संगीता से। ये तो कह रहा है संगीता जो कविता की छोटी बहन है, कविता बड़ी है, संगीत छोटी है। प्रतिभा से बड़ी है, कौन बड़ी है, प्रतिभा से कौन बड़ी है, संगीता बड़ी है। तो यहाँ क्या आ गया, प्रतिभा। ये फर्स्ट लाइन पूरी हो गई आपके सामने। आगे देखो, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, यानी सविता बड़ी है, सुनीता छोटी है। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा समझो, सुनीता जो सविता से छोटी है, इसका मतलब सविता बड़ी है, इसका मतलब सविता बड़ी है, किससे बड़ी है, किससे बड़ी है, सुनीता से। और कविता से बड़ी है कौन, कविता से बड़ी कौन है, सुनीता, यानी कविता से बड़ी कौन है, सुनीता। ये हुआ, दोबारा समझ लो, संगीता जो कविता से बड़ी है, यानी कविता बड़ी है संगीता से, और प्रतिभा से बड़ी है कौन, संगीता हो गई। सुनीता, सुनीता जो सविता छोटी है, यानी इसका मतलब सविता बड़ी है, छोटी है, और कविता से बड़ी है, यानी कविता बड़ी कौन है, सुनीता। सबसे छोटी कौन हुई, तो बताओ इस क्रम के अंदर सबसे छोटी कौन सी हुई, बता सकते हो क्या आंसर होगा इसका, कौन होगी सबसे छोटी, तो प्रतिभा। कौन होगी, प्रतिभा। क्यों, क्योंकि इसके बारे में इस सब की तुलना कर दी है, प्रतिभा सबसे छोटी हो जाएगी आपके सामने। ठीक है ना, पाँच से क्या हो जाएगा, प्रतिभा। क्लियर है, मिलान कर सकते हो चाहो तो इसके बारे में आराम से। इसका आंसर क्या हो गया, प्रतिभा। मैं सब उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चन आपने आराम से कर लिए होंगे। रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वो पूरा आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। क्लियर बात है, आगे समझा आपकी बात पूरी। तो मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका अब तक मैंने आपको क्लॉक के और कैलेंडर के और क्रमधारय के टॉपिक मैंने करवा दिए हैं पूरे कंप्लीट ढंग से, और आपको मिल भी गया होगा, आपने ढंग से पढ़ भी लिया होगा, पूरे विस्तार से कराया मैंने, हर एक सवाल को लिया है। और फिर भी कुछ सवाल अपने पास रह जाएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी टॉपिक को टॉपिक वाइज करते रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, धन्यवाद सहयोग करने के लिए।